नमस्ते स्पेस एंथुसियास्ट्स। इस हफ्ते के कॉस्मिक कैचअप में आपका स्वागत है नासा की तरफ से। यूनिवर्स में बहुत कुछ हो रहा है और मेरे पास कुछ इनक्रेडिबल डिस्कवरीज की फ्रंट रो सीट्स हैं। चलो शुरू करते हैं। हमारी नई आंख आसमान में स्पिरेक्स स्पेस ऑब्जर्वेटरी ने ऑफिशियली अपना रेगुलर साइंस ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सिर्फ 6 हफ्ते पहले लॉन्च हुआ स्पिरेक्स को केयरफुली चेक और कैलिब्रेट किया गया है और अब ये एक एम्बिशियस 2 साल के मिशन पर निकल रहा है, पूरे स्काई की मैपिंग करना। जी हाँ, करोड़ों गैलेक्सीज का एक कंप्लीट 3D चार्ट। ये ग्राउंड ब्रेकिंग सर्वे हमें कॉस्मोस के कुछ सबसे बड़े मिस्ट्रीज को सुलझाने में मदद करेगा, यूनिवर्स की शुरुआत से लेकर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में जिंदगी के इंग्रेडिएंट्स तक। तैयार रहो अनप्रेसिडेंटेड इंसाइट्स के लिए। जरा पृथ्वी के पास आते हैं। नासा का टायरलेस जूनो मिशन जोवियन सिस्टम से फैसिनेटिंग फाइंडिंग्स देता रहता है। जुपिटर के टर्बुलेंट एटमॉस्फेयर के नीचे झांककर साइंटिस्ट ने प्लैनेट के पावरफुल पोलर जेट स्ट्रीम को समझने के लिए एक न्यू मॉडल डेवलप किया है। लेकिन बस इतना ही नहीं, जूनो ने जुपिटर के फायरी मून आयो के इनर वर्किंग्स और इंटेंस वॉल्केनिक एक्टिविटी के बारे में भी न्यू क्लूज दिए हैं। जुपिटर और उसके वॉल्केनिक कंपेनियन के डायनामिक ड्यूओ से अमेज्ड होने के लिए तैयार हो जाइए। अब चलिए वापस अर्ली यूनिवर्स की यात्रा करते हैं। हम जानते हैं कि बिग बैंग ने हमें हाइड्रोजन, हीलियम और थोड़ा लिथियम दिया। फिर स्टार्स ने आयरन जैसे हेवियर एलिमेंट्स बनाए। लेकिन आयरन से हेवियर पहले एलिमेंट्स जैसे प्रीशियस गोल्ड कैसे बने और पूरे कॉस्मोस में कैसे फैले? नासा और ईएसए टेलीस्कोप्स के डिकेड्स ओल्ड डेटा ने एक सरप्राइजिंग कल्प्रिट का खुलासा किया है। मैग्नेटर्स नामक हाईली मैग्नेटाइज्ड न्यूट्रॉन स्टार्स से इरप्टिंग होने वाले पावरफुल फ्लेयर्स। ये तो कॉस्मिक गोल्ड रश जैसा है। कटिंग एज एस्ट्रोनॉमी में इन्वॉल्व होना चाहते हैं? आप हो सकते हैं। एक सिटीजन साइंटिस्ट बने और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की स्टनिंग इमेजेस को एनालाइज करने में नासा की मदद करें। हजारों गैलेक्सीज के शेप्स को क्लासिफाई करके आप डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करेंगे। गैलेक्सीज कैसे वास्ट कॉस्मिक टाइम स्केल्स में इवॉल्व होते हैं ये समझने में। ये आपका गैलेक्सी हंटर बनने का मौका है। लेकिन डिस्कवरीज यहीं नहीं रुकते। नासा की अदर न्यूज में स्मॉल स्टेप्स जायंट लीप्स पॉडकास्ट पर जाने कि मेस्मराइजिंग ऑरोरास हमारे सन अर्थ कनेक्शन के बारे में क्या बताते हैं। देखें कि कैसे नासा का एरोसोल विंड प्रोफाइलर आसमान में उड़ रहा है, यहां तक कि हरिकेन से भी वेदर फोरकास्टिंग को इंप्रूव करने के लिए। नासा's क्यूरियस यूनिवर्स पॉडकास्ट पर डिस्कवर करें कि कैसे एक लॉन्ग रनिंग सैटेलाइट प्रोग्राम दुनिया भर के फार्मर्स को क्रूशियल डेटा प्रोवाइड करता है। फेर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप के साथ ब्लैक होल्स के आसपास सरप्राइजिंगली ब्राइट रीजन्स एक्सप्लोर करें। और आप सभी स्काई वॉचर्स के लिए मे 4 ब्राइट प्लैनेट्स, ईटा एक्वारिड मीटियर शॉवर और एक पॉसिबल नोवा एक्सप्लोजन के साथ एक ट्रीट लेकर आ रहा है। ऊपर देखते रहो। अंत में हमारा डू यू नो सेगमेंट हमें 10 साल पीछे नासा के मैसेंजर मिशन टू मर्क्यूरी के अंत तक ले जाता है। ये ग्राउंड ब्रेकिंग स्पेसक्राफ्ट सबसे इनरमोस्ट प्लैनेट की ऑर्बिट करने वाला पहला था जिसने इसे डिटेल में मैप किया और इसके सीक्रेट्स रिवील किए। तो सवाल ये है, मैसेंजर ने कितने सालों तक मर्क्यूरी की परिक्रमा की? इसका जवाब अगले हफ्ते के न्यूज़लेटर में पता करें। अमेजिंग ऑब्जर्वेटोरीज की बात करें तो हम हबल स्पेस टेलीस्कोप की 35वीं एनिवर्सरी एक ईयर लॉन्ग स्टारगेजिंग चैलेंज के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस हफ्ते का टारगेट मेसियर 53 है, जो 60,000 लाइट ईयर्स दूर स्टार्स का एक डैज़लिंग ग्लोबुलर क्लस्टर है। अपना टेलीस्कोप लो और हबल की इनक्रेडिबल लेगेसी के सेलिब्रेशन में शामिल हो जाओ। इस हफ्ते के नासा न्यूज़लेटर हाइलाइट्स के लिए बस इतना ही। क्यूरियस रहो, एक्सप्लोर करते रहो और मैं आपसे अगली बार हमारे यूनिवर्स के और वंडर्स के साथ मिलूंगा।